नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय मारड़गांव। और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, खासकर मारड़ गांव के जो नौजवान लोग हैं जो इंटर 10वीं और इंटर बीए में जो पढ़ रहे हैं, नौजवान या 8वां 9वां में जो पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँगा कि उस गांव के अंदर जो समस्या है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ कुछ जानते भी होंगे। आप देखे होंगे, आप लोग के नज़र के सामने है कि मधुबनी के सटे हुए मारड़ गांव है, उसकी जो हालात है, मधुबनी के मारड़ गांव के अलावा जो साइड में इलाका है, उस गांव को जोड़िए और जो खासकर मारड़ को जो कंडीशन है, व्यवस्था है, और आपके मारड़ गांव के बगल में जितवारपुर का जो स्टेटस है, वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ की जो आमदनी की स्रोत है, और आमदनी के साथ साथ गुजर के साथ साथ जो सम्मान मिलता है उस गांव को, वहाँ के लोगों को, उसका कण के बराबर में मारड़ गांव के लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। कुछ कुछ मारड़ गांव के कारण या वजह से जितवारपुर में जो कुछ हुड़दंड हो जाता है या कुछ लफवागिरी बन जाता है या गलत तरह हो जाता है, ये हमारे गांव का देन है। मारड़ गांव के लोग से हमारे जितवारपुर गांव के लोग कुछ जरूर सीखा है, लेकिन जितवारपुर गांव के जो संस्कार है, जो वातावरण है, जो सम्मान है, वो मारड़ के लोग नहीं सीख पाए। शायद आप लोग सम्मान के बारे में नहीं मालूम होगा। जितवारपुर वो गांव है जहां पूरे वर्ल्ड तक लोग पहुंच चुका है, पूरे वर्ल्ड जा चुका है। जितवारपुर गांव में से आप जुड़ना चाहेंगे तो आपको बहुत तरह की सुविधा मिलेगा। मैं बहुत गरीब लोग था और कई घर से मुझे पेंटिंग की, सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पेंटिंग उधारी दिया, लाखों का पेंटिंग दिया, अभी भी देते हैं। बहुत लोग कॉपरेट किया, किसी को पैसा 1 साल 2 साल 6 महीना, इस तरह से हम टर्म ओवर करके लेते गए, देते गए, इस तरह से रहा। तो मारड़ गांव खास करके बात कर रहा हूं मैं विकास की। मारड़ गांव के अंदर 2006 में जब मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव जब हमने लड़ा था, पासवान में हम खड़े हुए थे, कई लोग खड़े थे, 6-7 लोग खड़े थे। 2006 में हम 2 खड़े थे, एक सुक्कन साफी जी थे, एक पासवान में हम थे। तो हमारे बस्ती से मुझे वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, थोड़ा पता कर लीजिएगा मेरी क्या स्टेटस था। जबकि मैंने जो काम किया, आप उस पर फोकस कीजिएगा। मैंने क्या क्या किया, नहीं किया, थोड़ा चर्चा जरूर कीजिएगा। जब हमने पेंटिंग का काम किया, मेरी माता जी लोग भी करती थी, मेरी बहन लोग, मैं अपने परिवार को भी बोला गया, लेकिन लोगों ने लड़ाने की काम किया, डिवाइड। अरे तुमको बैठ के खिलाएगा, इतना पैसा महीना लो, 15,000 महीना लो, 20,000 महीना लो। बाल बच्चे को चढ़ाने लगा 5 लाख रुपया लो शादी के लिए, बेटे को चढ़ाने लगा कि तुम भी लो 5 लाख रुपया टेंट की दुकान के लिए। मुझे टॉर्चर करता चला गया। इलेक्शन ये कांड हुआ, थोड़ा लेट में हुआ। 2011 में जब चुनाव लड़ने वाले थे, उससे पहले से ये सब शुरू हो गया। तो 2011 में जब चुनाव लड़ा तो वो भी आरक्षित था। तो पछवाए टोल पुबाए टोल में पासवान लोग खड़े हुए। 6 में जो मुखिया जी खड़े थे, जीते थे, सुक्कन जी, वो भी 11 में खड़े थे। इस तरह का नंबर था। तो मेरे ऊपर 2006 में तो जो हुआ हुआ, हमारे ऊपर डोरिएट केस करवा दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा लड़ा, बहुत परेशान हुआ। और ये सब काम हमारे घर से और हमारे बस्ती टोले जो है ना, पूर्व टोल, पासवान टोल, उसी जगह से हो रहा था। मारड़ में किसी के साथ किसी प्रकार की झमेला हमें कभी झेलने को नहीं मिला। कोई भी लोग भले इलेक्शन लड़ते हैं, जो कुछ बुराई तुराई जो कुछ करता अलग बात है, लेकिन किसी से मुँह ठुट्टी मुझे नहीं हुआ। ना किसी को गाली दिया, ना लोग मुझे गाली दी। गांव के लोग बहुत मदद भी किए, कुछ लोग मदद किए, तन से की, मन से की, धन से नहीं की, क्योंकि वो लोग इतना सामर्थ्य उन लोगों को था भी नहीं।
जो था उन लोगों ने किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं 2016 में भी बहुत उम्मीदवार खड़े हुए, 11 में भी खड़े हुए, 2001 में भी खड़े हुए, मुखिया में भी खड़े हुए, सरपंच में भी खड़े हुए, पंचायत समिति में भी खड़े हुए। बहुत उम्मीदवार जोड़िएगा तो लगभग 100 होंगे। गांव का जो विकास है ये लोग होने नहीं दिया। कौन नहीं होने दिया? तो ये लोग जो थे, हम लोग तो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में गवर्नमेंट को खूब लिखा, कुंटल के कुंटल लिखा, भूख ले प्यास ले, गरीबी नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, अपनी परिवार नहीं देखा, और हमने ये सब काम करते चला गया। ये कि ये क्यों किया? क्योंकि जो डिपार्टमेंट सब था, बिना पैसे से लेटर नहीं मिलता है, वहां पर बहुत सारी समस्या, ये सब बात बहुत नहीं बता सकता हूँ। तो हमने मंत्री से मिलकर, सांसद और मंत्री से मिलकर हमने दुकान लगाते थे। देश की कोई ऐसा मेला नहीं है जहां पर बिना लेटर का हमारी दुकान नहीं लगता था। ये हमारी अपनी काबिलियत और क्वालिटी था। और मधुबनी पेंटिंग की दुकान लगा लेना भी आसान नहीं था। कॉमर्शियल तो लगा सकते हैं, लेकिन दुकान, गवर्नमेंट का लेटर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दुकान लगाना मुश्किल होगा। जो दुकान हमने लगा लिया जीवन में, अपनी जिंदगी में, वहां तक पासवान समाज के लोग नहीं लगा पाएंगे। हमने बहुत बड़े बड़े मेला लगाया, बहुत बड़ा दुकान लगाया, टॉप 10 में लगाया, रिस्क लॉस झेलते चले गए। तो दिल्ली हाट है, ये दिल्ली हाट एक फ्रॉड की अड्डा है। पैसा तो दुकान लगाओ, कोई भी लगाओ, तो वहां पर क्या उतना बेनिफिट नहीं है। हाँ, 5-7 आदमी मिलकर रहो, गुजर करो, इस तरह की नौबत है। कुछ कमाया, हाँ, दिल्ली हाट क्या है कि पूरे परिवार अगर आपको कॉपरेट कर रहा है, या आप कलाकार हैं, कुछ पेंटिंग है, तो लगाइए, खाइए, गुजर कीजिए। अगर कोई कर रहा है तो वो इस तरह से मजबूत लोग होनी चाहिए जो वहां कमा सकता है। ये नंगे फरोश लोग नहीं कमा पाएगा। अगर कोई कर रहा है तो ये धोखा दे रहा है, उनकी चीटिंग है, ठग है। तो स्टॉल बेचने का भी काम मैंने किया और स्टॉल खरीदने का भी काम मैंने किया। ये सब काम मैंने किया। मैं खासकर मुद्दा कर रहा हूँ, मुद्दा भटक जाता हूँ मैं, ये सब चीज, क्योंकि मैं तो नेता नहीं हूँ, तो मैं मुद्दे में बात करना चाहता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो जो फिलहाल, पहले लोग भट्टा में काम करते थे, आपको मालूम है, रिक्शा चलाते थे, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद कुछ चेंजिंग हुआ, कोई राजमिस्त्री बन गए, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मिस्त्री कर रहा है। आप बताइए ना, ब्राह्मण छोड़ के एक भी दलित बताइए जो ओबीसी वगैरह जितने लोग हैं हमारे महाराष्ट्र गाँव में, कोई बैंक पीओ बने, इंजीनियर बने, किस कंडीशन में बने? अगर कोई रेलवे में गया, वो किस कंडीशन का नौकरी कर रहा है? बिहार पुलिस में गया, किस कंडीशन में है? तो उन लोगों का जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को परखिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर कि महाराष्ट्र का जो कंडीशन है क्यों खराब हुआ। महाराष्ट्र अगर बहुत बढ़िया भी है तो खराब भी बहुत है। और महाराष्ट्र का जो कंडीशन है, सो आपको इस पर अध्ययन कीजिए कि उस दलदल में आप न फंसे। आपको उस दलदल से मैं निकालने के लिए सोच रहा हूं कि महाराष्ट्र का जो दलदल है, महाराष्ट्र का जो दलदल है, उस दलदल को मैं समाप्त करना चाहता हूं। देखिए क्या है कि एक परिवार पे हम जमीन का कारोबार करते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, और हमारा जो 3 भाई उसको भी ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमको साथ दे देता है। उसको क्या मिलता है? घंटा मिलता है, वो बात तो आप जान ही रहे हैं। जब वो अपना भाई को नहीं हो पा रहा है, अपने चच्चे को नहीं हो पा रहा है, शादी करता है, 1 साल हुआ भी नहीं, 6 महीना हुआ नहीं, 2 साल हुआ, डिवाइड हो जाता है, 2 मरते रहो, बुढ़िया मरते रहो, ये सब परंपरा है। तो ये सब जो एक जमघट बन गया है, जमात बन गया महाराष्ट्र में, और ये जो जमात के साथ नहीं रहोगे तो आपको जीने नहीं देगा। मैं उस जमात के साथ किसी के साथ नहीं रहता। मेरे लिए सब दोस्त, सब दुश्मन, इस तरह का हमारा एक नेचर है। हमारे लिए सब बराबर है। महाराष्ट्र की जो विकास इतना बाधिका, इतना डिस्टर्ब है वहां पे, अगर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं तो उस गांव को अकेला बदल सकता था, आज ही बदल सकता हूं। मेरा झुग्गी झोपड़ी मत देखिएगा, मैं बादशाह आदमी हूं। पूरे देश की एक्सपीरियंस, ऑल डिपार्टमेंट के बारे में मुझे एक्सपीरियंस है। मैं इसी पर रिसर्च किया। कमाने के बारे में, बचाने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं कुंटल किताब पढ़ा, कुंटल लिखा। तो इसी पर सोशल साइट पर भी आप लोग देखे होंगे, मैं बहुत लिखता हूँ, बहुत औकात से भी ज्यादा लिखता। मेरा औकात भी नहीं लिखने का, सुखा गया लिखते लिखते। हमने 1-2 दुकान लगाते हैं, उसी से अपना गुजर हो जाता है। कुछ हमारे निजी प्रॉब्लम लाइफ में जो लोग मुझे सताया, सबको बिल देते चले गए।
जो लोग मुझे शोषण किया, जो मुझे अनदेखी किया, उस सबको गूं खाना पड़ा है। अब गूं जो बचा है वो भी खाएगा। जो लोग मुझे शोषण किया, चाहे मेरा भाई हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी लोग हो, वो लोगों को गूं खाना पड़ता है। ये रिले सत्य कर रहा हूं। और मैं ये जो काम मारड़ में जो अभी फिलहाल देखिए, हमारे पिताजी के साथ भी मिर्ची पाउडर डाल दिया गया। एक बार मेरी बहन चापाकल पे पानी हरा दिया, उसके लिए लड़ाई हो गया। मेरी माँ बहन को भी घेरने लगा था पूरे बस्ती वाले। तो वहां पर जो जमघट बना हुआ है, उस जमघट में जो है ना वन साइडेड ब्रांडेड फैसला होता है। तो उस जमघट को मैं समाप्त करना चाहता हूं। और ये जमघट सिर्फ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो खून है टाइटेनियम होना चाहिए, सच्चा खून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी हमारे के आसपास है, माँ गुलाब, हमारे माता जी गुलाब देवी है तो हम सच्चे लोग होंगे। इस तरह का जो सही वातावरण एक अच्छा बीड़ में होता है, बीड़ जो होता है, जो बच्चा जन्म होता है, तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं, कुछ कचरे होते हैं, मैं बहुत लिखता हूँ, देखे होंगे, वो लोग नहीं बदलेगा। कभी उधर जमीन लूट लो, कभी उधर हिस्सा मिल रहा ले लो, कभी इंदिरा आवास का पैसा से कमीशन से गुजर हुआ ना। अभी देखिए मारड़ में कोई माई के लाल मर्द है, एक भी मर्द के नाम बताओ कि नल जल योजना की कंडीशन देख लो, वृद्धा पेंशन की कंडीशन की देख लो, और कई योजना सबके देख लो, रोड का देख लो, कहां पर क्या बना, क्या समुदाय बना, कौन बनाया समुदाय भवन, ये प्रतिनिधिगण। आप बताइए ना कितना कंडीशन बुरा है। काली स्थान में लड़ाई, ब्रह्म बाबा स्थान में लड़ाई, कृष्ण भगवान का लड़ाई, साला इतना कचरा बना हुआ है कि वो डेवलप होगा ही नहीं, होता ही नहीं है और होगा भी नहीं। तो मैंने एक प्लान बनाया हूं कि ये लोग बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, मैं इसको तो लिख लिख कर थक गया, निर्लज लोग हो चुका है। तो इस निर्लज लोगों के लिए एक बार प्लास्टिंग किया जाए जबरदस्त। ये लोग तो चोर बंदूक तंदूक तो यही लोग रखता है, मैं तो कभी ये सब चीज चक्कर में पड़ा नहीं। तो मैं ये प्लान बनाया हूं कि ये कचरा साफ करने के लिए कि अब हमें हथियार रखना पड़े। थाना वाला भी परेशान हो गया होगा जो दरोगा है, अरे मारड़ का फोन यही लड़ाई झंझट, ठग ठूग झूठ फूस भोसरी के तंग आ गया होगा। थाना भी तंग है, कानून भी क्या करेगा, वहां पेच लगा हुआ है। वहां पर लोगों को, गरीबों लोगों को झंडा लेके ले जाएगा, हल्ला करो होला, आज तक उन लोगों को कुछ मिला, उसके बच्चे को कुछ मिला, खुद बन गया बनता जा, उधर जमीन को लूटबाड़ी में कमीशन खा लिया, 2-4 लाख कमा लिया, उधर कमा लिया। तो सरकार इन लोगों पे ध्यान नहीं देता है। और ये बचता क्यों है, मेडिकल की कंडीशन देख लीजिए, सारा सिस्टम गड़बड़ है बिहार का। खासकर जो मारड़ में यही गति मेरा मारड़ में सबसे ज्यादा है, बाकी गांव तो कुछ डेवलप कर ही रहा है, लेकिन मारड़ गांव का जो समस्या है, मारड़ में किसी अगर कोई नेता है तो मेरे बारे में बोलिएगा कि 4 लाइन बोले हमारे बारे में गलत या सही, पूरे मारड़ के नेताओं को मैं बता रहा हूं, फ्रॉड को, चीटर को बता रहा हूं कि मेरे बारे में बोले, मैं उनको जवाब दूंगा। तो मैं ये सोचा हूं कि उस गांव को एक बार बदल दे। अगर हमको वो लोग पहले मार देता है फिर भी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, मरने के बाद भी हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वो सिस्टम बना चुके हैं। क्योंकि मेरे मरने से और जिंदा रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बना रहा हूं प्लान कि मारड़ को बदलना है। और ये मारड़ को इस तरह मैं बदलूंगा, मैं मारड़ को इस तरह बदलूंगा कि आप इतिहास रच देंगे। और जब इतिहास रच देंगे, मीडिया आएगा, सीएम आएगा, विपक्ष आएगा, पूरी बात को हम लिख चुके हैं, क्या क्या हुआ, कौन ठगा, किसके पास कौन सा पैसा है, कहां पर किसका घर बना है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा घर क्यों जलाया, वहां राजा सलेश क्यों हुआ, एक एक बात को, मुद्दा को बढ़िया से रफ फेर कर चुका हूं एक पेज में। तो मारड़ गांव में कौन क्या बोला, मेरी माँ का जब हमारे गले में उतरी था तो हमारे घर के सामने में एक ठाकुर जी का जमीन बिक रहा था। मैंने कहा भाई औकात तो है नहीं, 5 दूर जमीन दी दिए या 10, तो वहां पर हम लोग बैठेंगे उठेंगे, हम बैठते रहते हैं। वहां पर उस टाइम में बहुत सारी बात हुआ, एक एक मुद्दे पर एक एक लोगों को मैं परख रहा हूं। इस चिकन चक्कन जो पाउडर लगाता ना, जमात जो बना रखा है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, चाहे वो मुझे मार। लेकिन मैं वहां इतना गोलियां चलाऊंगा, और मैं इसलिए नहीं कि मैं धनवान बन जाऊंगा, मैं किसी की जमीन लूट लूंगा या किसी की पैसा लूट लूंगा, इस सब चोरी चहारी वाली बुद्धि मेरे पास नहीं है। उस गांव को चेंज करना है।
तो चेंज करने के लिए यही एक प्रक्रिया है। और ये काम अगर हम नहीं करते तो हमें नहीं लगता कि फिर गुलाब देव या भोगेंद्र पासवान जैसे लोगों को जन्म देने वाले कोई होगा। और ये हिम्मत किसी में नहीं है, साला सामने में बोलने की किसी औकात नहीं है, सच दो लाइन बोल नहीं सकता है। और वो क्या गोली चलाएगा, क्या भौंसी वाला मारड़ गांव को बदल पाएगा। तो हमने ये ठाने हैं कि मारड़ गांव का विचार आप लोग दीजिए और ये विचार दीजिए और मैं इस पर काम करूं या ना करूं, ये वीडियो देखकर सारे लोग कमेंट लिखे।